400 में बाटला मिलता था, वो डायरेक्ट अभी 1200 किया, 200 रुपया कम करके कौन सा हमारे पे मेहरबानी किया उसने? खाली 5 किलो अनाज के ऊपर वो आप लोग को टरका रहा है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिया गया, नहीं उल्टा गैस का भाव बढ़ा दिया, हमारा बजट गड़बड़ गया। 800 में दे रहा है ना, कांग्रेस के इसमें हमारे को 400 में बाटला मिलता था। 1200 रुपया 1300 इसका गैस का बाटला कर दिया उसने। अभी इलेक्शन आते ही उसने का भाव कम कर दिया, फिर इलेक्शन होने के बाद जाएगा 2000 तक बाटला मिली इसके तरफ से। हम तो अभी चाहते हैं कि मोदी जी ना आए, कांग्रेस ही आए हमारे पास। हम लोग तेरी के मोदी इज्जत लूटा तो बैठ जाती थी, तेरी बेटी की इज्जत लूटा तो बैठ जाती थी। इतनी लेडीज लोग की बलात्कार हुआ है, जो बैठी है ना चुपचाप। विकास मंत्री है, चीटिंग मशीन है, हम लोग पंजों को देते हैं ज्यादा कमल को। मतलब मशीन लगता है कि मशीन चीटिंग। हाँ, मशीन में चीटिंग है, भरपूर चीटिंग है मशीन में। बहुत परेशान है, इससे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना भीख मांगने वालों को कोई फर्क पड़ता। जो मीडियम लोग है ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है। किया है मोदी ने, क्या किया है? वो जो निकली थी लेडीज कौन सी 400 का बाटला हुआ था तो निकली थी ना, निकाल। अब कहाँ गई, कहाँ छुप गई, कहाँ सुमित ईरानी आता? उनके कहाँ से आमदनी बढ़ेगी? जो महीने भर की पगार आती है उनके कहाँ से आमदनी बढ़ेगी? वो क्यों बढ़ाएगा? जो महीने में तुम्हारी पगार आती है उसी पर तुम गुजारा कर लो, हम क्यों बढ़ाएंगे बोलते हैं। अब वहाँ से महंगाई हो रही है तो क्या करेंगे? मुंबई में मौजूद हैं हम लोग अभी, और मुंबई में हमारे साथ देखिए कुछ ऐसे भी वर्ग हैं, कुछ महिला वर्ग, खास करके हम महिलाओं से खास करके हम लेना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे उनसे, और उनसे क्या बात है, क्या सोचती है आने वाले 20 तारीख को किस किस मुद्दे पे, एक महिला किस मुद्दे पे आने वाले टाइम में वोट देगी लोकसभा में, और 20 तारीख को मुंबई की जनता किस मुद्दे पे वोट देने वाली है, और कितना काम किया है महिला वर्ग के लिए। खास करके मोदी जी जो इस तरीके से उन्होंने पिछले 10 सालों में बोला है कि नारी महिला सशक्तिकरण किया उन्होंने, 10 सालों में काफी अच्छा सशक्तिकरण हुआ है महिला का। क्या हुआ है आप लोगों में? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं करा। खाली 5 किलो अनाज के ऊपर वो आप लोग को टरका रहा है, वही कर रहा है वो, अभी कुछ नहीं कर रहा है वो। 5 किलो अनाज, सिर्फ 5 किलो, वो भी चावल, वो भी एक ही घर कारट पे, खाली 5 किलो, चाहे 10 आदमी हो चाहे 20 आदमी हो। फ्री में नहीं, पैसे में दे रहे। नहीं नहीं फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे। लेकिन जो जिस तरीके से महिला के लिए, खास करके महिला वर्ग के लिए सरकार हमेशा से दावे करती है कि 10 सालों में काफी अच्छा काम किया है, सशक्तिकरण किया महिला का, नारी के लिए इतने सारे वादे किए हैं, वो क्या मिला है? उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिया गया, नहीं उल्टा गैस का भाव बढ़ा दिया, हमारा बजट गड़बड़ गया। 1200 रुपया 1300 इसका गैस का बाटला कर दिया उसने। अभी इलेक्शन आते ही उसने का भाव कम कर दिया, फिर इलेक्शन होने के बाद जाएगा 2000 तक बाटला। हाँ, तो हम मोदी होने के बाद बढ़ेगा वो 100% बढ़ेगा। जो 2000 करेगा ही करेगा। अभी जो सिर्फ दिखावा है लोगों को। लेकिन जो ये 1200 करके और 100 रुपए 200 रुपए कम भी किया है, ये भी बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कम किया है तो खाली दिखाने के लिए, इलेक्शन आया बोल के कम किया है। 800 में दे रहा है ना, कांग्रेस के इसमें हमारे को 400 में बाटला मिलता था। हमारे को अभी हमारे को मोदी सरकार में बाटला मिलता था, वो डायरेक्ट अभी 1200 किया, 200 रुपया कम करके कौन सा हमारे पे मेहरबानी किया उसने? हाँ, इतने साल तक तो 10 साल तक हमको लूटा ही है उसने। कोई सशक्तिकरण औरतों का किया नहीं। यहाँ पर तो किसी चीज की योजना आई नहीं है। इतना बड़ा इलाका है हमारा, कम से कम नहीं तो 700-800 घरों का इलाका है ये। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मदद मिली इसके तरफ से। हम तो अभी चाहते हैं कि मोदी जी ना आए, कांग्रेस ही आए हमारे बस। हम लोग सिर्फ सब कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये जिस तरीके से जो वादे किए गए हैं, और अभी भी जो घोषणा पत्र निकाले हैं, बहुत सारे वादे किए हैं मोदी जी ने, और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ रैली होती है उनकी, वो वहाँ मंच से काफी वादे करते हैं, काफी कुछ बोलते हैं। उनके वादे ही तो है, और क्या है? खाली वादे ही करता है वो, बाकी कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ वादे। क्या क्या चाहिए आप लोगों को आजकल सरकार से? हमको ये चाहिए कि भाई महंगाई कम करो। महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है, इससे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना भीख मांगने वालों को कोई फर्क पड़ता। जो मीडियम लोग है ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है। और हम लोग बहुत झेल चुके 10 साल में, इतनी महंगाई कि बाजार जाओ तो दिमाग काम नहीं करता है। 40 रुपए 50 रुपए पाव मिर्ची हो गई, 40 रुपए 50 पाव अदरक हो गया। हाँ, आलू जो 10 रुपए 15, वो अभी 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है। वो कहते हैं आमदनी भी बढ़ा है। आमदनी नहीं बढ़ी है कुछ भी। आमदनी बढ़ा, उसको तो कम पड़ेगा, मोदी को तो कम पड़ेगा।
चिटिंगबाज को। जो महीने की नौकरी करता उनके कहाँ से आमदनी बढ़ेगी? जो महीने भर की पगार आती है उनके कहाँ से आमदनी बढ़ेगी? वो क्यों बढ़ाएगा? जो महीने में तुम्हारी पगार आती है उसी में तुम गुजारा कर लो, हम क्यों बढ़ाएंगे बोलते हैं। अब वहाँ से महंगाई हो रही है तो क्या करेंगे? इस बार जैसे कांग्रेस ने अभी मैनिफेस्टो निकाला और कांग्रेस ने काफी कुछ कहा है महिलाओं के लिए, लगता है गारंटी है कि कितना पूरा करेंगे? हाँ, वो कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने पहले भी किया था, अभी ये 10 साल से उनको ये नहीं किया। हमको उम्मीद है कि अभी कांग्रेस आएगी तो सब अच्छा होगा। वो पहला गरीबों का देखेगा। मौजूदा सांसद आपके एरिया के जो हैं वो आते हैं मिलने के लिए, कभी आए आज तक? हाँ, आते हैं। तो ये शिवसेना के है संजय पोटनीस, वो मतलब है। और जो अपने थे कांग्रेस के अरशद आदमी जो कॉर्पोरेटर थे, वो तो हुआ ही नहीं, उनका इलेक्शन तो किया ही नहीं। लेकिन तो भी वो बेचारे आते हैं, हमारे लिए करते हैं। कभी भी उनके ऑफिस में जाओ, जो भी काम है अपना बोलो, वो सीधा करके देते हैं। इस बार जैसे कि सर भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि इस बार 400 पार चला जाएगा उनका सीट। कुछ नहीं जाएगा, 400 क्या 40 तक नहीं जा पाएगा वो गढ़वा। बस यही हम लोग बोलेंगे। 400 पार भी नहीं होगा, नहीं 40 पार नहीं होगा उसका। मशीन चीटिंग मशीन है। हम लोग पंजों को देते हैं, जाता कमल को। मतलब मशीन, लगता है कि मशीन चीटिंग। हाँ, मशीन में चीटिंग है, भरपूर चीटिंग है मशीन में। पॉलिश करके भेजता हूँ। अभी बता रहा था, वो याद नहीं आ रहा है कि उसे दबाए हाथी को और पहुंच गया कमल को, तो उधर भी तोड़फोड़ कुछ हुई थी। पहुंचा है पंजर ये क्या है? इतनी महिलाओं की उधर बलात्कार हुआ है, इतनी महिलाओं को लंगी करके घुमाया गया है, बलात्कार हुआ है, तो मोदी ने उनके लिए क्या किया है? कुछ किया है? पूरी लड़कियां औरतों को लंगी घुमा के और पूरा बलात्कार किया है। मोदी ने क्या किया है? वो जो निकली थी लेडीज, कौन सी 400 का बाटला हुआ था तो निकली थी ना, निकाल। अब कहाँ गई? कहाँ छुप गई? स्मृति ईरानी अभी का मुंह छुपा के बैठी है। जब 1200 का बाटला हुआ अभी का, नहीं तो रोड पे बैठी थी बाटला लेके, सिलेंडर लेके रोड पे बैठी थी जब 400 का हुआ था तभी। अब क्या हो गया? आप कहाँ जाके चुपी बैठी मोदी के पीछे? ना बोलना सामने मैदान में। लेडीज के सामने सब पूछे ना, तू भी तो औरत थी, तेरी क्या मोदी इज्जत लुटा तो बैठ जाती थी, तेरी बेटी की इज्जत लुटा तो बैठ जाती थी। इतनी लेडीज लोग की बलात्कार हुआ है, चुप बैठी है ना चुपचाप। महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, और वो काय की मंत्री है? कुछ नहीं, हम नहीं जानते हो मंत्री। हम इतना जानते हैं कि हमारे को बस, हमको कुछ हेल्प मिलती नहीं, कुछ भी नहीं। हम गरीब हैं। महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं का विकास नहीं किया स्मृति ईरानी। नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ मोदी की चमची है। जितना मोदी बोलता है उतना वो करती है, बाद में मुंह छुपा के घर में बैठती है। अरे हम औरतों के बीच में आना तब पता चलेगा उनका क्या दुख है, क्या तकलीफ है। वो उधर बैठ के बड़ी बड़ी बातें एसी में बैठ के नहीं होती है। अमेठी से चुनाव लड़ रही है। हाँ, अमेठी से चुनाव लड़ रही है। देखो उसको अमेठी वाले कितना जिताते हैं वो। हाँ, मणिपुरम का हादसा कोई भूलता नहीं अभी तक। हम तो इधर है, लेकिन जो भोगा है तो वहाँ की औरतें हैं ना, वो भी तो लेडीज है। वो भी तो लेडीज है। अब लेडीज गलत हुआ, उनके साथ भी तो निकलना चाहिए था, क्यों बैठ गए मोदी के? डर का एक लगता है कि जैसे इतने बड़े शहर में आप लोग रह रहे हैं मुंबई में, कभी डर लगता हो निकलते हुए या ऐसा? हम हमारे हिम्मत से निकलते, क्यों डर लगेगा? क्यों डर लगेगा हमारे को? नहीं, पहले तो डर ही नहीं लगता था, लेकिन मोदी आए ना, क्योंकि उसको औलाद नहीं है, उसको घरदार नहीं है, उसको मालूम नहीं बाल बच्चे क्या होते हैं, औरतों की इज्जत क्या होती है। तो इसके लिए 10 सालों में तो डर लगता ही है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके जो शैतान छोड़े हुए हैं ना, वो ये है। इंजेक्शन लगाया, जहरीला इंजेक्शन लगा के मारने की कोशिश कर रहा पब्लिक को। हम पब्लिक को मारने के पीछे लगे रहो। कोरोना का जो इंजेक्शन लगाया, जहरीला इंजेक्शन लगाया ना सबको, क्या कर रहा है वो? क्या बता, सुई क्यों लगाया है? तो बोलता है 2000 कितने में आया था वो जीता है। पहले तो बड़ा नोटी बंद कर दिया, उसके बाद में देखो तो कोरोना निकल गया उसके लिए। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, देश का भला नहीं करेगा वो, और देश को डुबा देगा। डुबाने वाला है। कितनी सीटें आएंगी किधर? बीजेपी की 40 सीट आना भी मुश्किल है। जो 400 का दावा कर रहा है ना, बोला 40 भी आती क्या, वो देख पहला। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जो है महिला वर्ग भी थी, उनका भी गुस्सा है। उनका गुस्सा है स्मृति ईरानी को लेकर के, क्योंकि इनका कहना है कि स्मृति ईरानी एक समय था जब 440 का सिलेंडर मिलता था तो वो काफी ज्यादा जो है हल्ला मचाती थी, लेकिन अभी सिलेंडर जो 1200 का चला गया, लेकिन वो कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ है? खास करके स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए लोगों का गुस्सा बरकरार है, जैसा कि पहले भी था।